अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे बडनेरा जूनी बस्ती, पुराना बाईपास, अलमास नगर, जहाँ मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हमेशा एक सहकारी कार्य किए जाते हैं। हमने इसके पहले बहुत से शिविर लिए उन्होंने, पासपोर्ट का शिविर हो, कोविड के टाइम का उसका शिविर हो, और पैन कार्ड का शिविर हो, मेडिकल का शिविर हो, बहुत से शिविर यहाँ मिल्लत की ओर से हमेशा लिए जाते हैं। और आज जो यहाँ पे शिविर लिया जा रहा है ये इलेक्शन कार्ड के विषय में। इलेक्शन कार्ड के अंदर नई नए नाम जोड़ना, कुछ करेक्शन वगैरह हो गया, उसका करेक्शन को ठीक करना और उसको ऑडिट करना, केवाईसी करना, ये सबों का यहाँ पे काम मिल्लत की ओर से रखा गया। मिल्लत के हेड ऑफिस की जूनी बस्ती, बाईपास रोड, अलमास नगर के अंदर। तो उसी शिविर के अंदर तो यहाँ पे काफ़ी तादाद में महिलाएं पहुँच रही है और बडनेरे के वरिष्ठ प्रतिष्ठित नागरिक यहाँ पहुँचे हैं और कुछ ही समय में हमारे प्रीतिताई बन भी यहाँ पहुँचने वाली है और वो उनकी भेंट देने के हिसाब से पहुँच रही है। लेकिन जो पूरे कार्य कर रहे हैं ये मिल्लत की ओर से ये कार्य किए जा रहे हैं। मैं अंदर दिखाना चाहूँगा आपसे, कैमरा में से अंदर की लोकेशन। ये अंदर पूरे मेहमान यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मैं दिखाना चाहूँगा माजी हज कमेटी अध्यक्ष जाकिर जमाल साहब यहाँ पे खड़े हैं, माजी नगर सेवक अयूब खान मुस्तफ़ा खान साहब, हमारे शगीर खान साहब, हमारे भैया। और यहाँ पे ये इलेक्शन कार्ड का जो करेक्शन का कार्य है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। ये काफ़ी तादाद में महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे, पुरुष है, और सभी समाज के लिए, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज के ऊपर रखा गया है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्टी सभी समाज के लोग आके यहाँ पे अपना इलेक्शन कार्ड को करेक्शन कर सकते हैं। नया कार्ड बनाने की प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। नए वोटर लिस्ट के अंदर नाम यहाँ पे ज्वाइन भी हो रहे हैं और पूरे नए बस्ती के भी लोग यहाँ पहुँचे हैं और कुछ ही समय में हमारी प्रीतिताई बड़ी यहाँ पहुँचने वाली है। उसके बाद की पूरी लोकेशन लेके हम वो आप तक पहुँचाते हैं। अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल ने हमेशा मिल्लत वेलफेयर के और जो भी प्रोग्राम शिविर लिए गए, हमने पूरी लोकेशन आप तक पहुंचाई। बडनेरी की हर एक लोकेशन जो मिल्लत ने कार्य किए है, लॉकडाउन से लेके आज तक के हर समाज के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्टी सभी समाज के लोगों ने यहाँ पे आके अपना फ़ायदा उठाया। जो मतलब उनको सुविधा दी गई थी उसका पूरा जो कार्य उनको करना चाहिए, मतलब जो नहीं होते थे वो मिल्लत ने किया है। बहुत से ऐसे कार्य है, अनगिनत कार्य है। पूरी न्यूज़ हमारी पूरी लिस्ट मतलब यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, अगर आप देखना चाहें, आई विटनेस है वो आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो इलेक्शन कार्ड का आधार का काम, इलेक्शन कार्ड का काम शुरू है करेक्शन का, जिसमें नाम को का खा बा मता ऐसा जो वैलेंटी है वो करेक्शन करना है, नए कार्ड के अंदर नोंदनी करना है। पूरे यहाँ पे कार्य शुरू है। पूरी काफ़ी तादाद में यहाँ महिलाएं पहुँची है, पुरुष है, और सब बस्ती के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो मेहमान जो पहुँचे यहाँ पे मिल्लत के ऑफिस में, तो मैं चाहूँगा जफ़र भाई, ये जो शिविर लिया जा रहा है, हमने इसके पहले भी देखा है बहुत से शिविर मिल्लत ने लिया है। आज ये शिविर लिया जा रहा है इलेक्शन कार्ड के विषय में। जो नाम में करेक्शन है वो करवाना है, नए कार्ड की नोंदनी है, जो भी मतलब उसमें गलती है वो सुधारा जा रहा है। तो इस मौके पर मैं चाहूँगा दो शब्द संक्षेप में आप क्या बोलेंगे? ये मैं तो सबसे पहली बात मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के जनाब नजीब साहब, संस्थापक और अध्यक्ष, इनके 4-5 साल से बहुत ही यानी निस्वार्थ समाज सेवा कर रहे हैं ये। और इन्होंने बहुत सारे टाइम में ये विविध शिविर लेते रहते हैं ये। और अभी ये आधार कार्ड और उसके बाद इलेक्शन कार्ड जो भी दुरुस्ती है और नए कार्ड बनाने के लिए इन्होंने आज ये शिविर रखा है। तो मैं चाहूँगा कि जनता इनको बहुत सहयोग भी कर दिया है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं, तो इनको मैं इसकी मुबारकबाद दूंगा। ना शुक्रिया। उसी तरह हमारे साथ में जुड़ रहे माजी नगर सेवक अयूब खान मुस्तफ़ा का। अंकल, आपने देखा इसके पहले भी हमने हमेशा आपसे बाइट ली है और मिल्लत में बहुत ही सहकारी कार्य करते आए हैं अभी तक। कोरोना काल के समय से भी हमने देखा है, गरीबों का खाना हो, राशन का वाटप हो विषय हो, मेडिकल का विषय हो, बहुत से ऐसे विषय मिल्लत ने शिविर लिया है। आज यहाँ पे शिविर एक खास लिया है। अभी आने वाला विधानसभा है 2-3 महीने बाद में, बहुत से लोगों को शिकायतें रहती है कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया। तो एक सराहनीय पहल नजीब करीम खान की, जिसमें वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने का भी काम शुरू है, जो करेक्शन है उसका भी नाम शुरू है। आप मेहमान बन के आए, मैं चाहूँगा इस मौके के ऊपर हमारे नजीब करीम खान के लिए दो शब्द संक्षेप में बोलिए आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्लाह ताला का फजल व करम है कि मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मतदान कार्ड का यहाँ पर शिविर रखा गया है। नजीब करीम खान साहब और उनकी तमाम टीम को मैं अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके काम को कामयाबी अता फ़रमाए। नजीब करीम खान साहब की एक ही शिविर नहीं हुआ है, अल्लाह ताला का करम है
कि उन्होंने छोटे बच्चों के भी यहाँ पर आधार कार्ड बनाए हैं, बड़ों के भी आधार कार्ड बनाए हैं, कई हेल्थ के भी कार्ड बनाए हैं और कई दूसरे भी उन्होंने शिविर लिए हैं जो चेकअप शिविर होते हैं। ये तमाम शिविरों का श्रेय पूरे बस्ती के अंदर हमारे मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी को जाता है। उसी तरह से मैं कहूँगा कि आज तक ये सरजमीन के ऊपर मैंने अपने मुस्लिम समाज के अंदर कोई शिविर नहीं देखा था, ना ही दिगर जो नगर सेवक यहाँ के रहे, दिगर नगर सेवकों ने भी कोई शिविर नहीं लिया है, जिनकी नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर जहाँ मुस्लिम समाज को तकलीफ़ का जो सामना करना पड़ता है आए दिन मतदान का और आधार कार्ड का, इसीलिए कि अपने नाम दुरुस्त हो जाए और अपने इलेक्शन कार्ड बन जाए, ऐसी मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी ने बहुत अच्छे कार्य को सामने लाया। और 29 और 30 तारीख का जो शिविर होने जा रहा है, मैं तमाम लोगों से, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत तमाम जाति पंथ के लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आकर मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के अंदर अपने मतदान कार्ड के शिविर का पूरा फ़ायदा उठाए। इस शेर के साथ में कि नजीब करीम खान साहब के लिए मैं शेर कह रहा हूँ कि दिए जले या बुझे आफताब आएगा, दिए जले या बुझे आफताब आएगा, यकीन करो या ना करो इनकलाब आएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया माजी नगर से अयूब खान मुस्तफ़ा का, आपने जिस तरह से दो शेर का है, तो इसी मौके पे हम नजीब करीम खान के लिए एक शेर हम भी कहना चाहते हैं। अभी हूँ मैं ज़िंदा, मुझ में जान बाकी है, ज़ुबां पे सदाकतों का बयान बाकी है, मेरे बुलंदियों को देख कर न कर हैरत, अभी तो और भी ऊँची उड़ान बाकी है। तो मैं चाहूँगा इसी मौके पे हमारे माजी विदर्भ हज कमेटी के अध्यक्ष जाकिर जमाल साहब दो शब्द। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जनाब नजीब खान साहब को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि वो लोगों की ज़रूरियात तक पहुंच करके उनके मसाइल का हल करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। बडनेरा जूनी बस्ती एक ऐसा इलाका है जहां पर पिछले 2-3 सालों से मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी अपने सामाजिक कामों के लिए जानी जा रही है। आज जो शिविर लिया जा रहा है इलेक्शन कार्ड का शिविर है, ये शिविर बहुत ज़रूरी था। आम लोग इलेक्शन कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। पिछले लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा कि कई लोगों के नाम नहीं थे उनके पास इलेक्शन कार्ड होने के बावजूद, या जिनके थे उनके फैमिली के आधे वोट जैसे खलीमा स्कूल हो गया या महानगर पालिका की स्कूल में था, और कुछ लोगों के साईनगर तक के इलेक्शन कार्ड बूथ सेंटरों के ऊपर में वोटिंग थी। इन सारी दिक्कतों का सामना लोगों को लोकसभा इलेक्शन में करना पड़ा। इस शिविर के पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि आने वाले इलेक्शन में विधानसभा का इलेक्शन है, इस तरह की तकलीफ़ लोगों को ना हो, उनके इलेक्शन कार्ड्स का अपडेट किया जा रहा है, नए इलेक्शन कार्ड बनाए जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमारे इलाके के BLO से हमको बड़ी शिकायत है। BLO की जिम्मेदारियां होती है कि वो घर घर जा कर के जिनके कार्ड नहीं है उनके कार्ड बनाएं, जिनका इंतकाल हो चुका है उनका नाम काटे, जिन बच्चियों की शादियां हो गई है उनका नाम काट करके उनकी, और जो बच्ची आई हैं उनका नया कार्ड बना करके यहाँ दिया जाए। BLOs हमारे इलाके के काफ़ी कोताही बरत रहे हैं, उसका सामना यहाँ की आम जनता को उठाना पड़ रहा है। इस इलेक्शन कार्ड कैंप के ज़रिए ये सारी परेशानियों को दूर करने का काम मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी और मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के तमाम रुकन और ख़ास तौर से मेरे दोस्त नजीब करीम खान साहब ने जो कदम उठाया, मैं इस बात के लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया जी। मैं चाहूँगा मौलवी साहब इस मौके पे आप भी दो शब्द आकर बोलेंगे। तो मैं इस मौके पे चाहूँगा, नजीब करीम खान ने हमेशा समय समय पे शिविर लेते रहते हैं, आपने भी देखा, इसके पहले हमने एक बार बैठ भी लिया आपसे, और आज अभी इलेक्शन कार्ड का यहाँ पे शिविर लिया जा रहा है जिसमें करेक्शन वगैरह करवाना है, नए नोंदनी भी शुरू हुआ है। तो इस मौके पे दो शब्द हमारे बडनेरा वासियों को। देखिए, भारत के अंदर जो वोट है एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, और लोकतंत्र के अंदर हमारे भारत के इसकी बहुत अहमियत है। इसीलिए हम सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वोटिंग कार्ड को हम बनाएं। होता क्या है कि हमारे जो नौजवान 18 साल के हो जाते हैं, 18 साल से 22, 21, 22 साल के हो जाते हैं, वो वोटिंग कार्ड के ताल्लुक़ से उनके अंदर बेदारी नहीं होती है। इसलिए ये ऐसे प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते हैं, ऐसे जो है शिविर लिए जाते हैं। तो हम यही दरख्वास्त करेंगे कि हमारे नजीब भाई ने जो मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो आज ये वोटर कार्ड का जो शिविर रखा है 2 दिन का यहाँ पर, तो हम यहाँ पर अपील करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानान बदनेरा से और अहलियान बदनेरा से
कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिविर का लाभ उठाए और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, हमारे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। और जो करेक्शन के ऊपर, जो यहाँ पर नए कार्ड के ऊपर जिस तरीके से हर एतबार से जो काम हो रहा है उसके ऊपर उसका हम फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया जी। और अभी कुछ ही समय में हमारी प्रीति ताई बन यहाँ पहुँचने वाली है। उनके आने के बाद में पूरी लोकेशन लेके हम आप तक पहुँचाते हैं। शादियाँ बहुत है ना। देर होगी? नहीं भाभी जाने वाली सबकी रही हो रहे नाम करते हैं तो शायद इतने नाम नहीं के मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के जो संपादक है, फाउंडर्स है हमारे नजीब करीम खान साहब बडनेरा, हर ज़माने के अंदर और हर दौर के अंदर जब भी कौम को, इंसानियत को जो ज़रूरत पेश आती है, अपनी फ़िक्रमंदी का वो सबूत पेश करते हैं। बडनेरा की सरज़मीन पर यह बहुत कम देखा गया है कि इतने डिसिप्लिन के साथ में और इतनी तरतीब के साथ में और सारे लोगों को एकजुट करते हुए जो काम किया है वो नजीब करीम खान साहब की एक मिसाल है बडनेरा के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह आज बडनेरा के अंदर हर शख्स मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी को जानता है, चाहे आम हो या ख़ास हो, चाहे उलमा हो या पढ़े लिखे लोग हो, कि जिस वक्त पिछले ज़माने के अंदर कोरोना जैसी महामारी आई थी और उस ज़माने के अंदर लोग परेशान थे कि वैक्सीन कैसे ली जाएगी, तो सारे लोग डर रहे थे और सारे लोगों के अंदर एक भय का माहौल था। लेकिन हमारे नजीब करीम खान साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे, लोगों ने उनका साथ दिया। तकरीबन 3800 लोगों ने यहाँ से वैक्सीन का फ़ायदा उठाया है और बहुत सारे लोगों को यहाँ से नफ़ा हुआ है। जिन लोगों को जाने में दिक्कतें हो रही थी उन लोगों को यहाँ सहूलत फराहम की गई। मिल्लत के अंदर वो लोग आए और यहाँ पर वैक्सीन का काम उन्होंने किया। इसी तरीके से जो रोज़गार का मसला आता है, राशन का मसला आता है और कंट्रोल का जो मसला आता है, उसके अंदर भी एक मुहिम हमने छेड़ी थी आज से 2 साल पहले पूरे बडनेरा के अंदर। तकरीबन हम आज बताना चाहते हैं कि 1000 ऐसे राशन कार्ड है जिस पर काम करके मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी और नजीब करीम खान साहब ने दिया है। और इसी तरीके से पिछले दौर के अंदर बहुत सारे लोगों को आधार कार्ड की सुविधा के एतबार से तकलीफ़ जा रही थी, तो मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन नजीब करीम खान साहब से हमने दरख्वास्त की और उलमा ने और समाज सेवक लोगों ने और ज़िम्मेदार लोगों ने दरख्वास्त की। उन्होंने भी तकरीबन 4000 आधार कार्ड के ऊपर काम करके दिया है। इसी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ कार्ड की स्कीम आई थी, उसके अंदर भी तकरीबन 3900 कार्ड या 4000 कार्ड का काम करके इस मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के छोटे से ऑफिस के अंदर दिया गया है। ऑफिस तो बहुत छोटा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बडनेरा के अंदर रहने वाले हर आम व ख़ास, हर समाज का व्यक्ति इस ऑफिस में आता है और अपना फ़ायदा उठा कर जाता है।
लेकिन नजीब करीम खान साहब की ये खुसूसियत है कि उनका सीना और उनका दिल बड़ा वसी है और बड़ा खुला हुआ है कि हर एक को वो इस्तेक़बाल करते हैं। बहुत ज़माने से माशाल्लाह जब भी काम होता है तो बड़े बड़े चीफ गेस्ट हमारे पास में आते हैं, बड़े बड़े प्रतिनिधि हमारे पास में आते हैं और हमने सारे लोगों को देखा है। लेकिन आज हम मुबारकबाद पेश करते हैं हमारी ताई प्रीतिबन साहिबा को और मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के तमाम अरकान और मेम्बरों की जानिब से और नजीब करीम खान साहब और बडनेरा के शरीफ हजरात और उनके रहने वाले हजरात की तरफ से कि वो हमारे इस कार्य खैर को और कार्य को देखने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाई है। क्योंकि जहाँ पर ये आज इलेक्शन कार्ड की मुहिम छेड़ी गई है, बहुत से लोग परेशान थे। लोकसभा के अंदर हुआ ये है कि बहुत सारे लोगों के नाम लिस्ट में से काट दिए गए या फिर उनके नामों के अंदर करेक्शन हुआ। अभी 2 लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बतलाया कि हमारे इलेक्शन कार्ड को, हम बडनेरा के नूर नगर में रहते हैं लेकिन अमरावती के नूर नगर में हमारे इलेक्शन कार्ड को जोड़ दिया गया। एक साथी अभी मिले, उन्होंने कहा कि मोती नगर हमारा बडनेरा का है, वो अमरावती से जोड़ दिया गया। 2 लोग अभी लेटेस्ट में अभी मेरे से मिले हैं। तो बहुत सारे लोग लोकसभा में परेशान हुए, लेकिन हर ज़माने के अंदर नजीब करीम खान साहब ने 2-4-5 सालों के अंदर बडनेरा के अंदर अपना जो काम ऑफिस के ज़रिए से किया, वैसा तो 20 साल से वो मैदान के अंदर है, लेकिन आज इस मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के अंदर इलेक्शन कार्ड बनाने की जो शिविर ली गई है, ये मिसाली शिविर है और ये एक सराहनीय कार्य है जिसको मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन नजीब करीम खान साहब यहाँ ले रहे हैं। इसी के सिलसिले में आज विज़िट करने के लिए हमारे दरमियान हमारी ताई प्रीतिबन साहिबा मौजूद है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके जो हस्बैंड थे, हमने मराठा आरक्षण के वक्त में, हमारे मौलाना साहब बैठे हुए हैं, हमारी संगठन के ज़रिए से हमने मराठा आरक्षण के वक्त में भी उनको राजकमल पे जाकर हमारा समर्थन लेटर पेश किया था और मराठा आरक्षण को हमारा हर दौर के अंदर ये समर्थन रहा है। लेकिन आगे फ्यूचर के एतबार से मैं आज ही उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अगर आप बडनेरा मतदार संघ और विधानसभा से आप अगर चुनकर आती है तो हम ये रिक्वेस्ट आपसे करेंगे कि जिस तरीके से हमारे संजय बंड स्वर्गीय जो है, उन्होंने मराठा आरक्षण के साथ साथ मुस्लिम आरक्षण की भी बात की थी, आप भी आइंदा ज़माने में भी मुस्लिम आरक्षण की बात करेंगी। और अभी भी जो फील्ड के अंदर आप है, तो अभी सदन भी चल रहा है और हमारा विधानसभा के अंदर काम शुरू है, तो आप इस वक्त मुस्लिम आरक्षण की मांग ज़रूर करें। लिहाजा आज हम आपका इस्तकबाल करते हैं यहाँ पर और हम खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। और किसी शायर ने कहा था, वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत, वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। लिहाजा आइए, मैं इस मौके पर हमारी जो रीत, हमारी जो रिवाज, हमारा जो एक कल्चर इस वक्त है कि जब भी कोई चीफ गेस्ट आता है, जब भी कोई प्रतिनिधि आता है, जब भी कोई अजीम शख्सियत हमारे दरमियान में आती है, तो हमारे लोग उनका फूलों का गुलदस्ता देकर इस्तेमाल करते हैं। मैं नजीब करीम खान साहब जो मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर्स है, उनसे दरख्वास्त करता हूँ। इसी तरीके से तालिब भाई हमारे जो वायरमैन हैं और अयूब मेंबर साहब जो माजी नगर सेवक हैं, हाजी मुश्ताक साहब जो दवाखाने के चेयरमैन हैं, और जाकिर जमाल साहब और हाजी सादिक साहब और हमारे जफ़र भाई, मौलाना तौसीफ साहब और दीगर हाजी हबीब साहब, सबसे दरख्वास्त करूँगा कि वो कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का कि आपने ताई का इस्तेमाल किया यहाँ पर। और यहाँ पर एक संगम है ताई की, जैसा उलमा किराम भी, हम भी एक धर्म गुरु है और हम भी एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं यहाँ पर शहर के अंदर और अतराफ़ के अंदर, और हम सब लोग मिलकर उलमा और सोशल वर्कर हजरात, टीचर, डॉक्टर्स, ये सारे लोग मिलकर नजीब करीम खान साहब के साथ मिलकर काम करते। जब भी वो आवाज़ देते हैं, हर मौखाज़ उनकी आवाज़ पर यहाँ पर आता है। बड़े बड़े प्रतिनिधि यहाँ पर इससे पहले भी आए हैं और आप आज यहाँ पर आकर आपने मिसाल कायम की है। हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपको धन्यवाद कहते हैं मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी और उनके तमाम अरकान की जानिब। इसी के साथ साथ हमारे शहर का बहुत करीम मजमा यहाँ पर है कि एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ नहीं, बल्कि एक शख्स के साथ में हज़ारों लोग मौजूद है। और यहाँ पर हमारी माएँ बहनें भी आई हुई है, हमारी मस्तूरात भी आई हुई है, हमारे नौजवान लोग भी आए हुए हैं। मैं 2 मिनट के लिए खिज़र से कहूँगा कि काम तो चलता रहेगा, लेकिन 2 मिनट के लिए ताई हमारे सामने 2 गुफ्तगू करेंगे, 2 शब्द बोलेंगे और 2 बात पेश करेंगे। उनकी बात को हम गौर से समाप्त फरमाएं। सबसे पहले सभी को सलाम वालेकुम और आपको भी।
मुझे अच्छा लगा कि आप सब यहाँ पे हैं। बडनेरा की जो स्थिति है, आज की जो स्थिति है, और अपना अभी एक इलेक्शन हो चुका है, तो आपने सबने देखा है कि बहुत अफरा तफरी थी, स्पेशली मुस्लिम नामों की बहुत ज़्यादा अफरा तफरी थी। उसके पीछे क्या कारण थे अब सबको पता है, लेकिन आगे ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए ये ध्यान में लाना और करना ये सबसे बड़ी बात है, ये कर रहे हैं। और दूसरी बात तो ये है कि अभी समझना चाहिए कि क्या हो रहा है, आजू बाजू में क्या हो रहा है। आज बड़वंतराव वानखड़े आप सबकी दुआ से बोलो, सबकी दुआ से आप बोलो, हम बोलो, बड़वंतराव जी चुनकर आए हैं, तो हमने एक आधी जीत तो हासिल कर ली, लेकिन आधी जीत बाकी है। तो उस जिद के लिए अपने को सबको साथ में रहकर ये जीत हासिल करनी है, जैसे ये लोकसभा में की है। लेकिन आसान नहीं है, आसान कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक बार अगर अपन ने कर लिया तो फिर आसान नहीं है, मैं ज़रूर बोल सकती हूँ। आज सबको मेहनत करनी पड़ेगी, शायद उसमें मैं भी हूँ, आप सब हैं, लेकिन आप सब लोग साथ रहेंगे और मेहनत करेंगे तो जैसे लोकसभा में हुआ वैसे ही विधानसभा में होगा, ये मुझे पूरी आशा है। थोड़ा बहुत मैं कम पड़ जाऊंगी, आपको हर जगह मुझे बोला जाता है, काफ़ी जगह बोला जाता है कि आप बहुत सीधे लगते हैं आप कैसे क्या राजकारण करेंगे, या फिर आपके पास हम कैसे आए, महिला है, ये है। लेकिन आप ये लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि मैं 15 साल एक एमएलए के साथ रही हूँ, तो मुझे राजनीति भी पता है, लोग भी पता है। सादा रहना, सादा विचार करना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कुछ नहीं आता। नहीं, पिछले बार के इलेक्शन अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल ने पूरी लोकेशन आप तक पहुंचाई है। मिल्लत की एक बहुत सराहनीय पहल, और अभी विजिट देने के लिए पहुंची है प्रीति संजय ताई बंड। हमने देखा है ताई, इसके पहले कोरोना काल के समय के अंदर मिल्लत ने बहुत ही सहकारी कार्य किए हैं। इलेक्शन कार्ड का काम अभी शुरू है, इसके पहले पैन कार्ड का, आधार कार्ड का और हेल्थ कार्ड का, कोरोना काल के समय गरीबों को अनाज का बांटप, मेडिकल की सुविधा, हेल्थ कार्ड, बहुत से सराहनीय पहल मिल्लत ने की है। और आज यहाँ पे इलेक्शन कार्ड का करेक्शन का काम शुरू है, नए कार्ड के अंदर एंट्री की जा रही है। आपकी यहाँ विजिट उनके लिए बहुत ही सराहनीय है। तो मैं चाहूँगा इस मौके पे हमने देखा इसके पहले लोकसभा के अंदर काफ़ी मेहनत की बडनेरा में, आपने बहुत विजिट दी है, सब लोगों को लेकर चलना, ऑफिस पे आके देखना, गाइडेंस करना, बहुत ही मतलब जो अभी बलवन भाव को जो विजय हासिल हुई उसके अंदर आपका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। तो मैं चाहूँगा इस मौके पर हमारे मिल्लत के ऑफिस में पहुँची है, दूर से हमारे बडनेरा वासियों को अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बढ़ने को लीड करता है। हर 2 शब्द कहेंगे आप, वो हर घर तक पहुँचेगा, आपकी बात हर घर तक पहुँचती है। मैं चाहूँगा इस मौके पर 2 शब्द प्रीति ताई बंड। अच्छा, बस इतना ही कहूँगी कि मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी ने हमारा काम अगर उन्होंने किया है तो आप सोचिए कि हमारे साथ कितने जुड़े हुए हैं और यही भाईचारा और शायद यही सब अगर साथ रहे तो आगे भी अपनी जीत होंगी। लोकसभा के वक्त आप सब ने बहुत मेहनत ली है और आप सब ने जो जोश एक साथ जोश के साथ जो दिखाया और वोटिंग किया है वो सबसे काबिल तारीफ़ था, क्योंकि चुपचाप से अपना काम किए और घर पे आए, न शोर शराबा था न कुछ था, लेकिन आपने अपनी एकता दिखा दी, वो बहुत बड़ी बात है। और आज मैं ये बोलती हूँ कि इस सब की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर काम करना है, बडनेरा को आगे लेके जाना है, अमरावती और बडनेरा में आप अगर फ़र्क देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। तो इतने 15-20 साल हो गए कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, तो मैं सोचती हूँ कि अभी टाइम है, अभी वक्त आ चुका है कि अपने को बडनेरा आगे लेके जाना है। इसीलिए सही चुनाव कीजिएगा और इस बार भी हम पे विश्वास ज़रूर दिखाइएगा, महाविकास आघाड़ी पे विश्वास दिखाइएगा, हम आपको निराश नहीं कर पाएंगे। और सबसे ये कहूँगी कि जैसे लोकसभा में हुआ वैसे ही आप विधानसभा में हमारे साथ रहिए। बस इतना। हमने इसके पहले ताई देखा है कि संजय भैया जब बडनेरा आते थे तब उनकी विजिट रहती थी, तो उनके पास में ऐसा कुछ जातिवाद का कोई भेदभाव नहीं था। जहाँ इस्लामी चौक के अंदर आते तो वहाँ पे मुलाकात हमको 3 बार चमननगर में मिले, मुख्तार भाई सलाम दो होती थी, मुख्तार भाई ऑफिस में आइए, उनकी कमी हमको आज महसूस नहीं हो रही है। आप जो मेंटेन कर रही है उस चीज़ को। जी, इस पर मैं थोड़ा बोलना चाहूँगी कि संजू भाऊ थे, उनकी जगह शायद मैं ना ले पाऊँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझ में आप उनको देखते हैं, लेकिन कहाँ संजू भाऊ और मैं शायद उस जगह पे नहीं पहुँच पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। धन्यवाद। थैंक यू। अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल ने मिल्लत सोसाइटी की हर एक लोकेशन, हर एक न्यूज़
पूरी आप तक पहुंचाई है। हमने तकरीबन पिछले 5 साल से हमने देखते हुए आ रहे हैं, बहुत से अनेक अनगिनत शिविर लिए गए हैं और वो आई विटनेस है हलचल न्यूज़ के अंदर आप देख सकते हैं। हम जो दिखाते हैं ओरिजिनलिटी दिखाते हैं, जो ओरिजिनल काम होता है वही आप तक पहुंचाते हैं। और अभी मिल्लत ने और एक सराहनीय पहल की है, जिन लोग का इलेक्शन कार्ड के अंदर नाम नहीं है उनका नाम लिखाया जा रहा है, किसका नाम गलती से कहीं और क्षेत्र में जोड़ दिया गया है तो उसको भी करेक्शन किया जा रहा है, नामों की करेक्शन है। ऐसे बहुत से कार्य है जो आज यहाँ पे हो रहे हैं इलेक्शन कार्ड के माध्यम से। तो मैं चाहूँगा भाई आज के शिविर के बारे में नजीब करीम खान हमारे बडनेरा वासियों को संक्षेप में 2 शब्द बताइए जो शिविर लिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार भाई, आपने अमरावती हलचल न्यूज़ के माध्यम से जो भी बात कही है कि भाई जो कार्यकरी है वो आई विटनेस आपके हलचल न्यूज़ पे जाओ और देख लो, तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह आपने सब बोल दिया और आपने कुछ गलत नहीं बोला है, क्योंकि आप जो देखते हैं जो है वही सही पब्लिक तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आप जाने जाते हो, उसके लिए आपका शुक्रिया। अब रही बात आज के शिविर की, तो आज के शिविर का मसला ये है मुख्तार भाई कि अभी हमने लोकसभा इलेक्शन का फेस किया है। अब इलेक्शन के अंदर हम तो कंटिन्यू फील्ड पे रहते हैं, लेकिन मेरी एक खुद की एक ये है कि जिस दिन इलेक्शन होता है, जिस दिन मतदान होता है, मैं उस दिन मतदान केंद्र से हलता नहीं हूँ, मैं दिन भर वहीं पे रहता हूँ। तो वो अब इधर घूमना ये करना वो एक अलग बात है, वो काम की बात नहीं है। हम मतदान केंद्र पे रहते हैं। तो मैंने देखा उस दिन कि भाई कितने मुख्तार भाई अपने के इलेक्शन कार्ड ऐसे है जो एकदम पहली बार बनाए थे, आज 25-25 साल हो गए वो बनाए नहीं। कितने नाम गलत है, कि कुछ बच्चे ऐसे मुझे मालूम है कि 18 साल का बच्चा है लेकिन वो मतदान केंद्र में दिखा ही नहीं, इसका मतलब उसने इलेक्शन कार्ड बनाया नहीं। बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा और हम देख रहे हैं कि हमारे एक वोट की आज क्या कीमत है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी पब्लिक जागरूक हो गई है, उन्होंने अपने हिस्से आके वोट करा है। तो फिर हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जो काम, और वैसा भी आप देखते हैं कि बंडे के अंदर जो चीज़ की ज़रूरत होती है हम इंशाल्लाह उसके लिए लब्बैक बोल के कागजात के डॉक्यूमेंट काम आज तक मुझे नहीं लगता बंडे के अंदर किसी ने किया है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसी मेहनत लेनी पड़ती है, उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। हवाई के अंदर वो काम होता नहीं है। तो हमने इसके पहले भी काम किए, तो हमको ज़रूरत पड़ी कि आज इलेक्शन कार्ड का काम हमने करना चाहिए। हमारे पूरे लोगों से, हमारी पूरी टीम से हमने मशवरा करके नहीं ठीक है भैया 2 दिन रखो, अगर ये 2 दिन में नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम आने वाले हफ्ते जैसा हम कुछ बन पड़ेगा हम आगे भी लेकिन पूरा काम इलेक्शन कार्ड का पूरा बंडरे का काम हम जब तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक इंशाल्लाह हम रुकेंगे नहीं इंशाल्लाह। हमने देखा है नजीब करीम खान साहब कि ये जो आप कोई भी शिविर लिया है आपने, कोई इसके अंदर जातिवाद का भेदभाव नहीं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट सभी समाज के लोग आते हैं और अपना काम करके जाते हैं। ये खास बात रही, अपनी क्वालिटी रही है आप। नहीं बिल्कुल मुख्तार भाई, क्या करेंगे वो करके सभी लोग अपने हैं, ठीक है वो अलग बात है कि मज़हब अलग है वो अलग है, लेकिन हमको उसके अंदर कोई भेदभाव करना नहीं है। मेरे ऑफिस से जो आगे जाएगा इंशाल्लाह वो यहाँ से काम करके ही जाएगा, ऐसी हमारी मानसिकता रहती है और आइंदा भी इंशाल्लाह हम ऐसा ही काम करेंगे। आने वाले अभी विधानसभा है, उसके बाद में इंशाल्लाह बहुत जल्दी से 1-2 महीने के अंदर अभी लोकसभा हुआ, आने वाले समय में 1-2 महीने बाद में विधानसभा आने वाली, उसके कुछ ही महीने बाद में नगर सेवक वार्ड के इलेक्शन होने वाले हैं। उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? अब जैसा लोकसभा का जो इलेक्शन मुख्तार भाई अभी यहाँ पे हुआ, सबने देखा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो अब लोकसभा का जो मसला है वो सब पूरा मुस्लिम समाज एक मुबारक का हकदार है कि उन्होंने जिसको जहाँ जो जगह दिखाना वो जगह उन्होंने दिखा दिया। अब अगर कांग्रेस या और सब कोई लीडर ये समझे कि भाई कांग्रेस की जीत है या कांग्रेस के लिए, तो नहीं, मैं ये बात को नहीं मानता हूँ। मेरा मानना ये है कि मुस्लिम समाज ने जो झड़ के वोट किया वो सिर्फ नवनीत रवि कुमार राणा को गिराने के लिए किया। वो क्यों किया, हमने क्या किया, आप अच्छे जानते हैं। इसके पहले 5 साल पहले उनको जिताने के लिए इतनी मेहनत जितनी आज की उतनी मेहनत उनके लिए किया था, लेकिन आज पब्लिक जागरूक हो गई है, उसको अच्छे समझता है कि भाई जो जिसके लिए हमने किया, हम पब्लिक के साथ में गद्दारी नहीं कर सकते, दल बदल नहीं सकते। तो हमने वो इलेक्शन से बहुत कुछ सीखा है। और एक बहुत बड़ी बात है, और कोई ये बात बोले, आजी माजी नगर सेवक बोलो, आमदार बोलो, खासदार बोलो, या कोई मुस्लिम समाज का कोई प्रतिनिधि बोलो कि भाई हमने हमारे वजह से हमने काम करके पब्लिक को, तो ये बात मेरे पास में बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों कि हर मुसलमान ने अपना फ़र्ज समझ के अपनी मेहनत से अपने इससे जाके वोट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये इसका श्रेय किसी को नहीं है, आम पब्लिक को और हर वो मुसलमान को है जिसने जाके अपनी ईमानदारी से वोट किया। अगर कोई बोले कि मेरे वजह से वोट किया, मैंने बोलने लगाया, तो ये बात बिल्कुल मुख्तार भाई गलत है। और ये तो बंडरे के लिए एक और अच्छी बात एक ही है, आपके माध्यम से मैं पूरे बंडरे वालों को बोलना चाहता हूं कि हमारे बंडरे के लिए एक बहुत अच्छी फ़ख्र की बात एक ही है कि इलेक्शन के लिए कुछ खर्चा आता है आखिरी दिन के लिए, वो खर्चे हमारे यहाँ बंडरे में भी आया था। उसके अंदर मैं हूँ और हमारे और दीगर जो अफराद साथ में हमने उसका विरोध किया कि नहीं भाई ये चीज़ हमको नहीं करनी है। तो वो पैसा जो आया था हमने वो वापस किया है। तो जो प्रतिनिधि है, जो यशोमती ताई ठाकुर है, उनका ये बोलना है कि भाई ऐसी मिसाल मैंने नहीं देखी कि आप काम भी कर रहे हो और पैसे भी
अपने फिर उसके बाद में काम तो थोड़ा सा करना ही पड़ता है ना, तो सब ने अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से खर्चा करके इलेक्शन में काम निपटाए। लेकिन और वो पब्लिक को एक बार मैं वो बात और दूंगा कि भाई उन्होंने किसी की ऑटो की, किसी की बोलने की, किसी की कोई ज़रूरत महसूस नहीं, खुद से सोए होके खुद से जाके अपना वोट किया, अपना वोट का अधिकार। मैंने ऐसे ऐसे लोग 3-3 घंटे दिखाए लाइन में मुख्तार भाई कि जो ऐसी के नीचे रहते नहीं, लेकिन उन्होंने अपना फ़र्ज समझ से किया और किसी की बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ने दिया, किसी की ऑटो की ज़रूरत नहीं है, किसी की खुद ने सब ने अपने हाथ से अपने आके काम किया। ये बात के लिए भी सब काबिल मुबारक। अब बात एक ये है कि अगर कांग्रेस चुन के आई है, बलवंत जी वानखड़े है, यशोमती ताई ठाकुर है, कांग्रेस वाले, तो उनको भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई आप जिनके वजह से आपके सर पे सेहरा सजा है, तो आप उनका पूरा ध्यान रखें, उनके साथ में इंसाफ का काम करें। नहीं तो आज मुसलमान कौम, मुसलमान कम्युनिटी जागरूक हो चुकी है, जैसा सबक सिखाया है वैसा आपको सिखाने के अंदर भी कोई देरी नहीं करेंगी। इतना हमारा उनको भी, उनकी तरफ के भी है, आपके माध्यम से उन तक भी ये बात पहुँचानी है कि भाई आप भी ये समझ लीजिए कि भाई अगर आपको दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप भी कुछ भी वोट लेके हट जाओ, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब तो मुस्लिम समाज जाग गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आइंदा भी इंशाल्लाह आपको अगर ईमानदारी से हमारे साथ काम करेंगे तो हम आपके साथ में है, नहीं तो कोई तकलीफ तो नहीं है। जैसा इनको दिखाया रास्ता वैसा आपको भी रास्ता हम दिखा सकते हैं। आने वाले समय में आपका नगर सेवक वार्ड मेंबर के विषय में क्या बोलना है? देखो, नगर सेवक का और इसका सवाल ऐसा है मुख्तार भाई कि बिल्कुल इंशाल्लाह मैंने इसके पहले भी आपको बोला था कि मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी बडनेरा के अंदर वार्ड के इलेक्शन में बहुत अच्छा रोल निभाएंगी, इंशाल्लाह हम निभाएंगी। आप देख रहे हैं हम हवा में कोई बात नहीं करते, हमने काम किया है और हम इंशाल्लाह आखिर तक के काम करेंगे। अब रहा सवाल मुख्तार भाई कि भाई हम आज काम कर रहे हैं, कोई पद नहीं है, कोई पार्टी का कोई पद नहीं है, ठीक है ऑफ़र आए लेकिन वहाँ तक हमको अभी किसी के साथ में बनना नहीं है, हमने कोई पार्टी का पद नहीं लिया। उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कंटिन्यू हमारे काम शुरू है। अब रहा सवाल इसका कि भाई ये काम आगे भी चलते रहे, तो इसके लिए थोड़ा सा अगर पावर मिल जाए तो वो काम ताकत से पब्लिक के साथ में और बढ़ेंगे। तो इसके लिए हम बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह हमारे यहाँ से हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट मिल्लत करेंगे, मैं करूँगा, और अगर वो तो जैसा रहेगा वैसा हम हिसाब से इंशाल्लाह हमारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, मंजे करेंगे। आज आपने इसके पहले बहुत बोलना था, मैं आज ये आपके मतलब फिर भी नजीब करीम खान, हमने देखा है यहाँ पे MIM के लोग, शिवसेना के लोग, राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग, सभी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन अभी तक आपने अपने पत्ते नहीं खोले। हमको बहुत फ़ोन आते हैं कि नजीब करीम खान आखिर में तो क्या निर्णय लेंगे, किस पार्टी से आप फॉर्म भरेंगे, किस पार्टी की टिकट लेने की आपकी संभावना है? देखो मुख्तार भाई, मैंने इसके पहले भी आपको बोला था, लोकसभा, विधानसभा, ये यहाँ तक के पार्टी का हर ठीक है, ये यहाँ हमको पार्टी की बेस पर वोट करना पड़ता है, क्योंकि भाई ये पूरा बहुत बड़ा मतदार संघ होता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि वार्ड का मेंबर का इलेक्शन जो है वो कोई पार्टी का उसमें लुकआउट नहीं होता है, पार्टियाँ खूब ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती है, वो चेहरा होता है, वो अपने में से अपना उम्मीदवार होना, अपने को जो हम जिस तक के आसानी से पहुँचे, जो हमारे काम करने के लिए सक्षम रहे, कांग्रेस का, राष्ट्रवादी का, शिवसेना का, BJP का, उसको टिकट के लिए उसको कोई भी ज़रूरत नहीं होती। और आज हमारी वार्ड की, बडनेरा की और पूरी कम्युनिटी इतनी सक्षम और इतनी समझदार हो गई है कि वो बिल्कुल ये सब चीज़ों को अच्छे से देख रही है। जैसा इसके पहले हमने एक बात ये देखी कि भाई टिकट ला लो या ये कर लो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं बचा मुख्तार भाई। अभी अगर आप बोले कि मैंने टिकट ला लिया और वो नाअहल है तो पब्लिक उसको वोट देने वाली नहीं है। जो काम करने वाले पब्लिक उसको वोट देंगी, जो सक्षम रहेगा पब्लिक उसको वोट देंगी। और रहा सवाल मेरा, तो आज तो हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं, कल क्या होगा भविष्य गर्भ में ये छुपा हुआ है। हाँ, लेकिन और एक बात कि अभी तो आप भी ही से, मैं भी से हूँ, आपने देखा कि अपने यहाँ क्या चलता, हो गया ऐसा हो गया वैसा, तो ये सब हुआ गया, ये सब बातें अब पिछली हो गई, पहले की होगी। अब ये सब चीज़ें बडनेरा के अंदर चलने वाली नहीं है। आप भी देख रहे हैं कि भाई दल बदलने वालों को और ये सब करने वालों को पब्लिक ने क्या दिखाया। तो आज हमारे सामने भी सब है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ से कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, कौन कहाँ से कहाँ जाना है, तो ये पब्लिक सब ध्यान रखती है मुख्तार भाई। इसके अंदर तुम उनसे धोखा आज तो नहीं कर सकते। पहले की अगर बात थी कि भाई हो गया ऐसा कर लिए चलो, तो वो फैसले अब होने वाले नहीं है। पब्लिक जागरूक है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये हमारे इसके लिए, बडनेरा के लिए, हमारे इसके लिए अच्छी बात है कि पब्लिक आज जागरूक हो गई। तो इंशाल्लाह हम अच्छा किरदार निभाएंगे, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे, आपका साथ, सारी पब्लिक का साथ रहेगा इंशाल्लाह। तो ऐसे आगे काम भी करेंगे। शुक्रिया नजीब करीम साहब। नजीब करीम खान हमारे सवाल से बचते नज़र आए। उन्होंने कोई पार्टी का नाम नहीं लिया, नहीं उल्लेख किया, और उनका साफ कहना है कि ये नगर सेवक का चुनाव होते हैं, ये व्यक्ति का चुनाव होते हैं। ये शक्ल को देखते व्यक्ति है, क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है
जो अपने समय पे काम आए वो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत चुनाव। तो व्यक्तिगत चुनाव की इन्होंने प्रतिक्रिया दी है और आने वाले समय में अब देखते हैं इंशाल्लाह पब्लिक इनके साथ में है। जो आज उनको आज जो पब्लिसिटी मिल रही है, ये मतलब ये नहीं है कि किसको बुलाया के लाया है, पैसे दे के लाए वाली पब्लिक है, ये दिल से मोहब्बत से जुड़ वाले लोग हैं। इसके पहले हमने हर शिविर में यही कहा है और इंशाल्लाह आगे आने वाले समय के अंदर भी पूरा लोकेशन आप तक पहुंचाएंगे। आज की 29 तारीख है, कल की 30 तारीख है, कल भी और प्रोग्राम यहाँ पे शुरू रहेगा। आज की और कल की लोकेशन लेके पूरी हम आप तक पहुंचाएंगे। और हलचल न्यूज़ चैनल 95% बढ़ने को लीड करता है। हम चाहते हैं हमारे चैनल देखना, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हर चीज़ ना भूलिए, ताकि हम आपको बढ़ने की हर एक लेटेस्ट न्यूज़ से रूबरू कराते रहे। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल वानखेड़े के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र।